दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके 12 पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। आइए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। जी, क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है बेसिक फिलॉसफी इस फॉर्मूला की? जी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, यहां पर साइन फंक्शन हो, ये दो क्वांटिटीज सिमिलर हो, और ये कोई भी लिमिट हो, उस लिमिट के अप्लाई होने से यहां पर और यहां पर हमें 0 मिले, तो आंसर 1 होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर साइन फंक्शन है, ओके। ये 7x है, जबकि यहां पर x है। इन दोनों को सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट अप्लाई होने से ये दोनों 7x और यहां पर जहां पर x गिवन है डिनोमिनेटर में, यहां पर हमें 0 मिलता है या नहीं। डिनोमिनेटर में 7x लाने के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए। हमें डिनोमिनेटर में 7 मिल जाएगा। हमने 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब जरा देखिए, यहां पर साइन फंक्शन, ये दोनों सिमिलर, ये लिमिट अप्लाई होने से ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। सो हमारे इस फॉर्मूला की बेसिक फिलॉसफी कंप्लीट हुई। साइन 7x ओवर 7x पर लिमिट अप्लाई करने से हमें मिलेगा 1। ये 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, द आंसर विल बी 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज फोर्थ पार्ट। अगेन मैंने क्वेश्चंस को कंसेप्चुअल सीक्वेंस में अरेंज किया है। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। आप जानते हैं हमारा फॉर्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि यहां पर हमारे पास साइन फंक्शन हो, ये दो क्वांटिटीज बिल्कुल सिमिलर हो, और लिमिट अप्लाई होने से ये दोनों क्वांटिटीज 0 हो रही हो। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि न्यूमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में पाई माइनस x। क्या किया जाए? क्या हम साइन x को साइन पाई माइनस x लिख सकते हैं? जरा रिकॉल कीजिए फर्स्ट ईयर के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स। मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, क्या हम साइन x को साइन पाई माइनस x लिख सकते हैं? आंसर इज यस। साइन पाई माइनस x इज इक्वल टू साइन x। आपका अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। सो हम साइन x को लिखेंगे साइन पाई माइनस x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब जरा देखिए हमारे फॉर्मूला की बेसिक फिलॉसफी। दिस इज साइन फंक्शन, ये दो क्वांटिटीज सिमिलर, ये लिमिट अप्लाई होने से ये दोनों क्वांटिटीज 0 हो रही हैं। x अप्रोच करेगा जब पाई को, तो ये दोनों क्वांटिटीज 0 होंगी। इसका मतलब है कि ये लिमिट अप्लाई होने के बाद आंसर हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। अब यहां पर साइन ax गिवन है। अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये 0/0 फॉर्म का सामना है। अब 0/0 फॉर्म से जान छुड़ाने के लिए हमें किसी तरह देखना है कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हमारा बेसिक फॉर्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। यहां पर साइन ax है, साइन ax के डिनोमिनेटर में ax होना चाहिए, और इसी तरह साइन bx के डिनोमिनेटर में bx होना चाहिए। सो हम न्यूमिनेटर को ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं,
और इसी तरह साइन bx को bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जरा देखिए कुछ इस तरह से। हमने साइन ax को ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और डिनोमिनेटर के साइन bx को bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। हमें चूंकि साइन ax के डिनोमिनेटर में ax चाहिए था और साइन bx के डिनोमिनेटर में bx चाहिए था। अब यहां पर हमारे फॉर्मूला की फिलॉसफी जो है, बेसिक फिलॉसफी, वो कंप्लीट हो गई। साइन फंक्शन, ये क्वांटिटी ax, डिनोमिनेटर में ax, यहां पर bx और डिनोमिनेटर में bx। लिमिट अप्लाई होने से लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, ये तमाम क्वांटिटीज 0 होंगी। यानी हमें न्यूमरेटर में साइन ax ओवर ax के लिए भी 1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में साइन bx ओवर bx के लिए भी 1 मिलेगा। यहां पर अब ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। कुछ इस तरह से लिमिट अप्लाई करेंगे हम। यहां पर लिमिट अप्लाई होने से 1 मिलेगा और यहां पर लिमिट अप्लाई होने से भी 1 मिलेगा। फाइनल आंसर इज a over b। दिस इज सेकेंड पार्ट। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, और ये सिंबल, जी बिल्कुल, इट इज एंगल इन डिग्रीज, साइन x डिग्रीज ओवर x। न्यूमरेटर में जो x गिवन है दैट इज इन डिग्रीज और डिनोमिनेटर में x पर कोई ऐसा सिंबल नहीं है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर का x, जी डिनोमिनेटर का x एक नंबर है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल है तो रेडियन में है, और रेडियन सिस्टम यूनिटलेस है, यानी सिंपली हम नंबर में एक एंगल को एक्सप्रेस करते हैं रेडियन सिस्टम में। अब यहां वही प्रॉब्लम, ये तो साइन फंक्शन ही है, ओके, लेकिन ये x डिग्रीज है और ये x है। क्या करें? हमें इस डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। x डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम रेडियन में कन्वर्ट? जी जरा रिकॉल करें। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियंस? जी बिल्कुल, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम x डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हमने x को मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से। अब जरा देखिए क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 वाला। यहां पर तो साइन आ चुका, यह है x पाई बाय 180, जबकि यहां पर है x, इन्हें सिमिलर होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में हमें x पाई बाय 180 चाहिए। हम पाई बाय 180 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। हमने पाई बाय 180 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इट इज साइन, ये दो क्वांटिटी सिमिलर। ये लिमिट अप्लाई करें जरा इन दोनों पर। क्या आपको 0 मिल रहा है? यहां पर भी 0 मिल रहा है, यहां पर भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि लिमिट अप्लाई होने से आंसर मिलेगा 1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें लिमिट अप्लाई होने से आंसर मिला 1 इंटू पाई बाय 180। फाइनल आंसर इज पाई बाय 180। दिस इज सिक्स्थ पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो हमें अगेन 0 बाय 0 फॉर्म का सामना होगा, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, tan 0 इज 0। सो इस 0 बाय 0 फॉर्म से जान छुड़ाने के लिए क्या करें? जी tan x की सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? बिल्कुल सिंपल, sin x ओवर cos x। अब ये cos x कहां शिफ्ट होगा? ये डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है, सो ये न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट होगा कुछ इस तरह से। अब जरा देखिए क्या ये हमारा सिंपल फॉर्मूला नहीं बन गया? हमारे पास दो वर्जन्स हैं फॉर्मूला के, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x दैट इज इक्वल टू 1, और दूसरा था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x, ये भी इक्वल टू 1 है।
जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1 और cos 0 भी 1 होगा। सो 1 into 1 will be 1. Ninth part, limit theta approaches to 0 sin square theta over theta. Again लिमिट अप्लाई होने से 0/0 फॉर्म आएगी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? वही हमारी बेसिक फिलॉसफी, हमारे 3 पॉइंट्स। यहां पर साइन फंक्शन होना चाहिए जबकि यह है साइन स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल सिमिलर, लिमिट अप्लाई होने से ये दोनों क्वांटिटीज 0 भी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक, दैट इज साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का क्या करें? क्या हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा? चलें हम इसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर लिमिट अप्लाई होने से हमें मिलेगा 1 और यहां लिमिट अप्लाई होने से साइन 0 विल बी 0, so it will be written as 1 into 0, that is 0. Next, this is 7th part, limit x approaches to 0 1 minus cos 2x over x square. Again अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो 1 minus cos of 2 into 0 over square of 0. 2 into 0 will be 0, cos 0 will be 1, 1 minus 1 over 0, that is 0/0 फॉर्म। हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगी। अब जरा रिकॉल कीजिए cos 2x के लिए क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? आपने cos 2x के लिए, मैं आपको हिंट देता हूं, 3 फार्मूलाज पढ़े थे, डबल एंगल फार्मूलाज। रिकॉल कीजिए। हमें एक ऐसा फार्मूला यहां पर यूज करना चाहिए उन तीनों में से जिसमें साइन इन्वॉल्व हो। आप रिकॉल कीजिए और फिर देखिए क्या आपने सही सोचा। जी, cos 2x के लिए आपने फॉर्मूला रिकॉल किया, ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन इन्वॉल्व हो। जी चलिए देखिए क्या आपने सही सोचा था। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर हम 1 माइनस cos 2x की वैल्यू एवेल्युएट करें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लेफ्ट पर शिफ्ट होगा और cos 2x राइट पर। हमें वैल्यू मिलेगी 1 माइनस cos 2x की 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा और cos 2x राइट पर। 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम 1 माइनस cos 2x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स से। अब ये 2 चूंकि कोएफिशिएंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसको हमने साइड पर लिख दिया। और यहां पर प्रॉब्लम क्या था कि ये साइन स्क्वायर गिवन था, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, हमने इसको लिखा साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। इस तरह लिखने से अब यहां पर लिमिट अप्लाई होने से हमें मिलेगा 1 और स्क्वायर ऑफ 1 विल बी अगेन 1। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फाइनल आंसर इज 2।